इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dx लिखा था प्लस q एंड डिवाइडेड बाय दो तरह का था। एक था यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस dx प्लस t। एक था बिना रूट का और एक था रूट वाला। बिना रूट वाले का हम इंटीग्रेशन करके बता दिए थे। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के अंदर लगा है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर लगा है। तब कैसे किया जाएगा? इसका भी वही पैटर्न है जो बिना रूट वाले का होता है। ठीक है, करना क्या होता है, इस तरह का भी क्वेश्चन दिया है तो हम न्यूमरेटर को a टाइम्स d by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिखते हैं, जहां पर a और b का जो है क्या होता है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 20 को क्वेश्चन नंबर 20 x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटीग्रेशन dx इसको करना है। नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर का 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, यदि मैं इसको सिलेक्ट कर दूं 4x माइनस एक्स स्क्वायर तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4 होगा, तो x का हो जाता है 1, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x यानी 4 माइनस 2x आएगा। ऊपर यहाँ पर x प्लस 2, तो इसलिए इसको लेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें करना क्या है, करना ये है कि इसको हमें इसका सॉल्यूशन क्या है, x प्लस 2 हमें ये मानना है a टाइम्स d बाई dx ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस d। तो ये लिख लेंगे। इसको लिखने के हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद ये तो रहेगा ही, 4x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस d। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान, इधर लेफ्ट साइड में x प्लस। क्या तरीका है, करना क्या होता है, इसके बाद आपको बताया था जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b है, यानी स्वेच्छा से जो हमने कांस्टेंट a और b माना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जहां पर a b का a and b are b very constant ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। इसका क्या मेथड है, दो मेथड होता है, एक बता रहा हूं। इसमें से अंदर मल्टीप्लाई करके और वेरिएबल वाला वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। किया जाएगा 4a माइनस 2a into x प्लस d, यहाँ पर आएगा x प्लस t, 4 है और प्लस d है कांस्टेंट, तो 4a प्लस d एक साथ कर लेंगे। माइनस का 2a माइनस का 2x ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस 2। इसके बाद बताया था कि दोनों साइड जो भी हमारा क्या है वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट एक साथ और कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस का 2 और यहाँ है कुछ नहीं है 1। यहाँ पे क्या करना है, कंपेयरिंग the coefficients of x and constant on both sides
कितना रहेगा? यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ है -2, तो -2a इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू -1/2। a की वैल्यू निकालिएगा, जो भी a की वैल्यू आएगा उसको हम लोग किसी भी इक्वेशन से रख सकते हैं। यहाँ से दूसरा हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, कंपेयर करें, कांस्टेंट है 4a + b, क्योंकि प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 4a + b इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ से निकल गया है -1/2, a की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 4a -1/2 प्लस b इक्वल टू 2 जाते हैं, यह आएगा माइनस का 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 -1 माइनस का 2 और प्लस b, तो इधर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस b इक्वल टू 2। b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, -2 राइट साइड में आएगा 2 + 2 आएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग a भी निकाल लिए, b भी निकाल लिए, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रख दिया जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज देते हैं a एंड b, a एंड b की वैल्यू रखते हैं, a एंड b, तो कितना आ जाएगा x + 2 इक्वल ए है यहाँ पे कैपिटल ए और ये है 4 - 2x और वैल्यू रखना है ए का वैल्यू रखना -1/2, यहाँ माइनस का 1/2 लिखेंगे और b की वैल्यू आएगा प्लस का 2, तो यहाँ पर प्लस b है तो b के जगह यानी जो हमारा न्यूमरेटर का टर्म है ना, न्यूमरेटर का टर्म x + 2 के प्लेस में हम लोग -1/2 4 - 2x + 4 को लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद तब इंटीग्रेट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बता रहा हूं। हो गया? अच्छा ठीक है, अब इसको अब क्या करेंगे, इस सभी वैल्यूज में रख दिया जाएगा, इसको निकालेंगे, जो भी वैल्यू आया है उसको रख देंगे। इतना सॉल्व करने के बाद उसके आगे फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाएगा, इक्वल का साइन आएगा अपना इंटीग्रेशन, पहले क्वेश्चन लिख के तरह को लगाते हैं 4x - x² या dx इक्वल टू x + 2 को हम यहाँ पर ये चीज लिखेंगे, इंटीग्रेशन -1/2 4 - 2x + 4, इसको मिडिल ब्रैकेट में करके यहाँ dx लगा लीजिए एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x²। अब इसको क्या करेंगे, ये जो रूट में 4 - x² का टर्म है, इससे इस बार एक बार हम इसमें डिवाइड करेंगे, इस पूरे टर्म -1/2 आएगा
और प्लस करके फोर में क्या हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये -1/2 है, इसको मैं क्या करता हूँ, इससे पहले कर देता हूँ इंटीग्रेशन, ये -1/2 नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर से लिख देता हूँ, -1/2 का वैल्यू दिया, इंटीग्रेशन 4 - 2x dx, सेपरेट कर रहा है इधर, और ये 4 माइनस इतना हो गया, ठीक, प्लस 4 है, 4 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ये दिया जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे I1, इसको कर लिया है, ये आ जाएगा माइनस का 1/3 I1 और प्लस का 4 टाइम्स I1 और I2 की वैल्यू निकालना, I1 और I2 की वैल्यू निकालना, I1 देखो कितना है, इंटीग्रेशन माइनस हाफ को हटा करके बाकी जो टर्म है I1 4 - 2x dx and divided by square root of 4 - x, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो हम बताना चाहेंगे रूट का अंदर है या बिना रूट के, दोनों में हम लोग काम नहीं कर रहे, इसको कुछ लेट कर, इसमें लेट कर लिया 4 - x स्क्वायर इक्वल टू, अब बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा x एंड dx इक्वल टू dt, इससे क्या करेंगे, इससे जब वैल्यू निकालेंगे इसका, यहां पर जो टर्म्स लिखा है 4 - 2x है ना, 4 - 2x गलत कर दिया क्या, 4x का याद रखो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर x मिसिंग छूट गया है, इसके साथ x भी है, ये x भी था, ये गलत आ रहा है, यहाँ पर 4 के साथ x भी है, इसके साथ x है, अब सही आएगा, x छूट गया था 4 के साथ, इसलिए गलत आ रहा था। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, इससे डिफरेंशिएट direct कर दिया, शिफ्ट किया जाएगा, तो 4x का हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इधर dx इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया, ये वैल्यू यहां पे रखेंगे, देयरफॉर यहां पर I1 हमने इसको माना है I1, तो अब I1 की वैल्यू में 4 - 2x dx के जगह पे हो गया dt, और रूट में 4x - x स्क्वायर है जिसको माने t, देयरफॉर हमारे पास I1 कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2x dx की जगह पर dt लिख सकते हैं, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ t और पूरी का इंटीग्रेशन, नीचे जो भी टर्म दिया है स्क्वायर रूट ऑफ t दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ t को हम लिख सकते हैं t की तरह हाफ, t की तरह डिवाइड लिख सकते हैं, ये है t की तरह हाफ जब न्यूमरेटर में जाएगा t की पावर -1/2 हो जाएगा, और ये dt I1 इंटीग्रेशन जब भी किया जाता है ना t या dt, dt के रिस्पेक्ट में करना है t वाले टर्म,
जो भी पावर होता है उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे और फिर उसी टर्म से डिवाइड करेंगे और प्लस इंटीग्रेशन को सिंबल मान लो। क्योंकि यहाँ पर हमने I1 और I2 दो कर दिए, यह आ जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस हाफ प्लस 1/2 आएगा, e to the power 1/2 प्लस 1/2 का जब टोटल करें नहीं जाएगा तो हो जाएगा और ये e to the power प्लस और ये आएगा 2 और ये I1 की वैल्यू आ गया 2t, तो रहेगा ये और 2t का मतलब t हमने यहाँ पे माना हुआ है 4x माइनस x स्क्वायर, 4x माइनस x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये इतने का स्क्रीनशॉट लो, आईडी निकालना। कोई दिक्कत हो बता सकती है। यहाँ पर मिस्टेक है, ये x याद है, x भी आज छूटा हुआ। कोई दिक्कत हो बताओ। हो गया, नोट कर ली। अब हम लोग देखते हैं उसके आगे जो हमारा टर्म है, जो I2 जो निकालना है, I2 कैसे निकलेगा। I2 हम लोग माने हुए हैं किसको, अच्छा ये भी ध्यान देना कि ये जो है I1 के साथ हाफ से माइनस हाफ से मल्टीप्लाई है, फोर टर्म लिखेंगे। I2 का टर्म हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इधर मैं टर्म मिटा देता हूं, ठीक है, और इसको भी मिटा देता हूं। ये जो है I2 वाला टर्म रखते हैं और इधर का भी मिटा देते हैं। सब मिटा दिया, I1 तक का वैल्यू निकाल लिया। I2 की वैल्यू किसके इक्वल है, I2 इक्वल, I2 किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म दिया हुआ I2, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जब भी होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। क्या करें,
परफेक्ट स्क्वायर बनाए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कैसे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का हम तरीका बता चुके हैं पहले भी कि कई तरीके हैं, तो वही परफेक्ट स्क्वायर उसका बनाएंगे। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट ऑफ, देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का जो टर्म होना चाहिए वो प्लस का होना चाहिए, यहां प्लस का नहीं है। प्लस बनाने के लिए हमको इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इधर कोई कांस्टेंट है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन पहले ले लेते हैं, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अब वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया, उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये dx माइनस तो है ही, रूट के अंदर माइनस है इसलिए ये इंटीग्रेशन से पहले माइनस नहीं आ सकता। अगर ये माइनस इधर कहीं होता तो उसको बाहर दिया जा सकता है, या फिर स्क्वायर रूट ना लगा होता तो माइनस बाहर दिया जा सकता था, लेकिन वो माइनस काम बिगाड़ रहा है, तो हम उसको रूट के अंदर जो है जैसे है वैसे ही रहने देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस का 2 इंटू ए इंटू क्या होता है? बी होता है, तो बी के जगह पर क्या आएगा? जब मिडिल टर्म हमारा 4x है और ये होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी x, इसको डिवाइड करेंगे तो 4x में जब 2 से डिवाइड किया जाएगा, 4x में 2 से, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी यहां पर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला यहां पे बना, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, उसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू यहां पर है कितना? बी की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हमने इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐड किया हुआ है। ठीक है, जब हमने इसको ऐड किया हुआ है तो फिर क्या करना पड़ेगा? उतना ही टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी यहां पर हम क्या करेंगे? माइनस का 2 स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 हमने जोड़ा है तो 4 माइनस भी करना पड़ेगा ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, तो हमारा पूरा टर्म ये जो दिया था वही रहे, क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। हमने ये जो पूरा क्वेश्चन था I1 प्लस I2 में ब्रेक किया था, और I1 के साथ यहाँ माइनस का हाफ I1 लगा हुआ था और I2 के साथ 4 लगा हुआ था, तो इसको हम थोड़ा सा याद करने के लिए इधर लिख लेते हैं, माइनस हाफ I1 प्लस का 4 I2, और I1 को उधर कर ही लिया सॉल्व, I2 को सॉल्व कर रहे हैं, ये सब निकाल देते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये इंटीग्रेशन dx बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ने वाले पे कुछ आ नहीं सकता। ये माइनस का साइन है, माइनस का, ये जो पूरा टर्म था ना यहां से यहां तक, ये जो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर ही x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर, इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, a की जगह x, b की जगह 2। ये जो माइनस दिखाई दे रहा है ना, इस माइनस से, इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर ये साइन हटा देते हैं, इस माइनस के साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कांस्टेंट वाला पहले लिख दें और ये वेरिएबल वाला बाद में, यानी ये इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस ये जो टर्म है x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ फॉर्मूला बनते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर जो है एक तरह से 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये वही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं किसको, x माइनस 2 को, क्योंकि वेरिएबल के साथ केवल x नहीं है बल्कि x माइनस 2 है, तो उसको हम लोग कुछ लेट कर लेंगे। जब लेट करेंगे तो x माइनस 2 को 3 कर लिए थे, दिस इंप्लाइज है इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस 2 का 0 और ये dx इक्वल टू dt, यानी यहां से आ जाएगा dx इक्वल टू dt आ गया, dx इक्वल टू dt। इसलिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कैसे आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह dt लिख दिया अंडर रूट ऑफ, ये आ गया हमारे पास कितना था यहाँ पे 2 स्क्वायर, इसको हम 2 स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस यहाँ पर आएगा t स्क्वायर, और ये फॉर्मूला किसका होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है रूट पे है, रूट का अगर नहीं होता ना तो कुछ लॉग में आता है, लेकिन रूट का है तो ये आता है ये साइन इनवर्स x बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा इसमें साइन इनवर्स x की जगह t है और a की जगह क्या है 2 और प्लस या इंटीग्रेशन c2, तो आ जाएगा साइन इनवर्स t किसको माना है भाई, t माना है यहाँ पे देखो x माइनस 2 को, x माइनस 2 को t माने हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 लिख लेंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। ठीक है, ऐसे लिए हैं एक लिए हैं, जा रहे हैं क्या सर वैक्सीन में? अब हमारे पास I2 का जो टर्म है ना, I2 का टर्म ये भी सिंप्लीफाई कर लिया, साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 प्लस c2, और I1 की वैल्यू यहाँ पर हम पहले ही निकाल चुके थे, I1 की वैल्यू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ लिख लेंगे, कैसे लिखा जाएगा उसको लिखते हैं, तो मिटा दे और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, ले लो फिर मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको मिटा के आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखते हैं इसको मिटाते हैं, सबको अब पूरा मिटा देते हैं, इसको रब कर दिया। I1 I2 की वैल्यू हमारे पास इधर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था इक्वल टू करके हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था माइनस का हाफ I1 और प्लस का 4 टाइम्स I2, माइनस का 1/2 I1 पे यहाँ सिंप्लीफाई कर चुके थे, कितना आया था 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 4 टाइम्स I2 कितना था, साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस इसका C1 और इसका C2, ये C1 प्लस C2, ठीक है, और इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, -1 यानी माइनस का अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 4 टाइम्स साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस C1 प्लस C2 को C मान लेंगे, जहां पर C1 हमारा C क्या है, C इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन देख पाए। ये बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। इस एक्सरसाइज का अब शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो तुमसे सॉल्व ना हो, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 23 भी वैसे ही है, दिख रहा होगा, 5x प्लस 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है। ऊपर जो हमारा px प्लस qx का फॉर्म है, px प्लस q के फॉर्म का है, और नीचे जो क्वाड्रेटिक है x की पावर 2 है, 4x है प्लस 10 यानी ax स्क्वायर प्लस kx। तो उसको आप खुद ट्राई करना। इस एक्सरसाइज का यही दो अलग अलग फॉर्म था कि इनको नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और 6 फॉर्मूला बताया था, 3 स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में, 3 बिना स्क्वायर रूट पे, और उस तीनों फॉर्मूले के बेसिस पे ये पूरा एक्सरसाइज होना है और 2 तरह का पैटर्न आता है। नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.5 है। 7.5 पे हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन एक टर्म आएगा, उस पार्शियल फ्रैक्शन के आधार पर उस क्वेश्चन में जो भी टर्म्स हैं उसको हमको ब्रेक करना है, और तब हम उसको ब्रेक करके और तब क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।